मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे घर वाले इखलाकी दिवालियापन का शिकार हैं। और तुम जो खुद को इतनी तोप चीज समझती थी कि तुम्हारे बगैर घर और बिजनेस नहीं चलता था, ये औकात है तुम्हारी उनकी नजरों में। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। वो अपने घर में खुश है और मैं अपने घर में। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। तुम आज तक खुद को उनसे अलग नहीं कर पाई, और जो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी औलाद, उसको तुमने नौकरों के रहमो करम पे छोड़ रखा है। अब बेहतर होगा कि घर पे तवज्जो दो और वाकई खुश रहना सीख लो। कितने की पेमेंट है? 7 करोड़। ठीक है, पे ऑर्डर बनवा लीजिए, भिजवा दीजिए उनको, और उन्हें कहेगा कि फिर मुझसे राब्ता कर लें। थैंक यू, थैंक यू। ये लीजिए जनाब। वाह जनाब वाह, कभी तो मेरे काम भूल जाया करें ताकि आपके साथ लड़ाई का कोई जवाब बने। आपको इस उम्र में क्या लड़ाई की सूझ रही है? क्या करें बेगम साहबा, फराइज तो अदा हो गए, अब थोड़ी बहुत आपस में खटपट रहेगी तो घर में दिल लगा रहेगा। नवासा है ना आपका दिल लगाने के लिए, उसके साथ दिल लगाएं। भाई शहजादे वली में तो जान है हमारी, क्यों ना आज उसके यहाँ हुआ है? जी नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। आपको तो बहाना चाहिए बेटी के ससुराल जाने के लिए। वो लोग क्या सोचते होंगे? अरे जनाब कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता है कि नाना और नवासे का इश्क चल रहा है। वैसे भी मोहित कई बार कह चुका है कि अंकल इसे आप ले जाएं, क्यों ना चंद दिनों के लिए उसे हम अपने पास ले आए। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बेचारा आपको मुरब्बत में कह देता है और आप सीरियस हो जाते हैं। भली अपने माँ बाप के साए तले खुश रहे, हमारे लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। क्या बात है बेटा, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? पापा गजब हो गया। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? खैरियत कहाँ है मामा? फलक आप ही। फलक? क्या हुआ फलक को? बोलो बेटा। फलक आप ही की बेटी का इंतकाल हो गया। हाय अल्लाह। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब, कैसे? पापा तफसीलात का तो मुझे भी इल्म नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें वहां जाना चाहिए। हाँ बेटा, हमें जरूर जाना चाहिए। पापा आप आ जाए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कैसी है फलक? मैं उससे मिलना चाहता हूं। उससे मिले बगैर मुझे चैन नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। फलक का तो बहुत बुरा हाल है, उसे तो अपना होश भी नहीं है।
अब मुझे लगता है कि इस वक्त आफी से मिलने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें कुछ वक्त लगेगा भी इस सदमे से बाहर आने के लिए। हम फिर कभी आके उनसे मिलेंगे। मामा, आपको जब जाना हो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं गाड़ी गेट पे ले आऊंगा। ठीक है बेटा। जब वो जिंदा थी तब तुम्हारे पास उसको सीने से लगाकर प्यार करने का टाइम नहीं था। अब उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर आंसू क्यों बहा रही हो? बंद करो ये ड्रामाबाजी। प्लीज शहरयार, मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती हो? सुनना पड़ेगा तुम्हें। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सुना तुमने? पछता रहे हैं आप? हाँ हाँ, तुमसे अच्छी तो मिशाल थी। उसे मैंने मां बनने से महरूम रखा, मगर उसने कभी गिला शिकवा नहीं किया। और तुमने औलाद की कदर नहीं की। आज जो मैं औलाद से महरूम हूं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कभी नहीं। कान बंद है क्या तुम्हारे? बच्ची रो रो कर हलकान हो रही है और तुम? क्या मसला है तुम्हारा? आंटी, रानी इस वाला को संभाल रही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर में होते हुए भी तुम बच्ची से दूर रहते हो। हाँ, कैसी माँ हो तुम? आंटी प्लीज, जान छोड़ दे मेरी आप। ये मेरा मसला है, मैं जानू, मेरी बेटी जाने। सुरैया, मुझे दिली अफसोस हुआ है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे और माँ बाप को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। मैं शहरयार को देखती हूँ तो मेरा दिल कटता है। कितना खुश था वो बेटी की पैदाइश पे। अल्लाह ताला ने उसको इतने अरसे बाद एक बेटी दी थी और वो फलक की लापरवाही की वजह से बेऔलाद हो गया। क्या मतलब सुरैया? फलक की वजह से? हाँ, वही इस बच्ची की मौत की जिम्मेदार है। मैं और शहरयार बस ये कहते रहे कि तुम दफ्तर को, बिजनेस को छोड़कर घर में और बच्ची को वक्त दो। बच्ची बीमार हो गई और उसने नौकरानी पर छोड़ दिया। देख लिया ना गैरों के हवाले बच्चा करने का अंजाम। हाँ, वो ऐसी ही है, खुद सर जिद्दी। अगर किसी की बात मानने वाली होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अफसोस, ऐसी खुदसर औरतें ठोकर लगने के बाद भी नहीं संभलती। भाभी, इतना हौसला कहाँ से लाऊं? मेरा तो बाग उजड़ गया भाभी। काश मैं तुम्हारे पास होती सुरैया, तो ये दुख मिलजुल कर बांट लेते।
लेकिन ये दूरियां, ये फासले भी उसी औरत की वजह से हैं हमारे दरमियान। मैं तो तुम्हें गले लगाकर रो भी नहीं सकती सुरैया। करीबी रिश्ते में इतनी दूरियां आई कि दुख सुख में हमारा मिलना भी गया। सब फलकनास की वजह से हुआ है। काश ऐसा नहीं होता। मम्मा, पापा, मेरी बच्ची। पलक बेटा, बेटा संभालो खुद को। मम्मा, उसने मेरी बच्ची को मार दिया। वो जालिम औरत मेरी बच्ची को मार के भाग गई। मम्मा, मम्मा मैं बर्बाद हो गई। बेटे, हम सब तुम लोगों के दुख में बराबर के शरीक। औलाद के बिछड़ने का गम दुनिया का सबसे बड़ा गम है। बाबा, अगर एक बार मुझे वो औरत मिल जाए ना, मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरी बच्ची को कैसे मार दिया उसने? कैसे मार दिया उसने मेरी बच्ची को? मामा, उसने मेरी बेटी को मार दिया। उसने इस्मारा को मार दिया। मम्मा, क्यों मारा उसने? क्यों मारा? बंद करो ये ड्रामा। ये जो चीख चिल्ला रही है ना, इसी पर जिम्मेदारी है मेरी बेटी की मौत की। ये क्या कह रहे हो बेटा? कोई माँ कैसे अपनी बेटी को मार सकती है? इस जैसी लापरवाह और खुदसर माएं अपने बच्चों को खुद ही मार देती हैं। मेरे और मेरी मां के बार बार समझाने पर भी इसने अपनी रूटीन नहीं बदली। बच्ची को आया के हवाले करके भूल जाती थी। ये उसकी मां थी और सारा दिन बच्ची आया के पास रहती और रात को महज चंद घंटे दूर से अपनी बच्ची को देखने वाली आज उसकी मौत पे आंसू बहा रही है। हैरत है मुझे इल्जाम देने से पहले मत भूलें कि आप भी उस बेटी के बाप थे। दो दिन तक शक्ल नहीं देखते थे अपनी बेटी की आप। मैं तो फिर भी ऑफिस से आने के बाद संभालती थी उसे, मगर आपने क्या किया? सुन लिया आंटी, सुन ली अपनी बेटी की जुबान आपने। इतने बड़े हादसे के बाद भी जिद्दी औरत ने कोई सबक नहीं सीखा। मैं कल भी कहता था और आज भी कहता हूं कि ये मेरी बेटी की कातिल है। अगर मेरा बस चले तो रानी के बजाय सबसे पहले इसे सजा दिलवाऊं। बस शरियार, बस। अब एक लफ्ज और नहीं। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने आपकी इल्जाम तराशियां, लेकिन अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। बेटा जाने वाली तो चली गई ना, अब उसका जिक्र करके क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अब तो लड़ने की वजह भी नहीं रही। अम्मी, मैं इसकी सूरत देखता हूं तो मुझे अपनी बच्ची रोती तड़पती मुर्दा हालत में नजर आती है। देखा आपने? ये मुझे इल्जाम देकर अपनी कोताहियों को छुपाना चाहते हैं, जबकि ये खुद भी अपनी बेटी की तरफ से लापरवाह रहते थे। बेटा, मर्द घर के बाहर कामों के जिम्मेदार है, औरत घर के अंदर काम करती हुई अच्छी लगती है। आंटी प्लीज, आप तो अपने बेटे की हिमायत करेंगी क्योंकि आपको तो मैं पहले दिन से खटकती थी। आपकी चहीती मिशाल की जो जगह ले ली मैंने, लेकिन अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। मामा, मुझे प्लीज यहां से ले चलें। आंटी, बेहतर होगा कि इसे आप अपने साथ ले जाएं ताकि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। मैं इसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मुझे इस घर से क्या निकालेंगे? इस घर में अब एक पल नहीं रुकूंगी। देखा आपने इसे? सुन लिया आपने इसकी जबान? बेहतर ये है कि आप इसे यहां से ले जाएं। मामा चले यहां से, चले मामा। संभालो बेटा खुद को, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा। तुम्हें सब्र तहम्मुल
और अकल से संभालना है अपने आप आप ये क्या कह रही हैं? ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं है। आप प्लीज हौसला रखें और सब्र से काम लें। मामा, जब से बच्ची की डेथ हुई है शहरयार का रवैया बदल गया है। वो हर वक्त मुझे बच्ची की डेथ का जिम्मेदार समझते हैं। मामा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं हर रोज जीती हूँ, हर रोज मरती हूँ मामा। मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चाहते हैं आप दोनों? हाँ, क्या चाहते हैं आप दोनों? मैं भी स्मारक की तरह मर जाऊं? मुझे यहाँ से ले चले मुझे यहाँ से। मामा मुझे ले चले प्लीज। शहबाज, जी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। शहबाज, आई थिंक तुम्हें फलक की बेटी का अफसोस करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन आप? शहबाज, वो तुम्हारी बहन है और मैं तुम पे पाबंदी नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मैं तुम पे यकीन रखता हूं। तुम जाओ, मिलो अपनी बहन से। ऐसे भी औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है। थैंक यू सो मच मोहित, आप बहुत अच्छे हैं। नहीं मारा मैंने तुम्हें, नहीं मारा मैंने तुम्हें, नहीं मारा, नहीं मारा। फलक संभालो खुद को। हम सब तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, चली जाओ। तुम्हारी बददुआएं मेरी बेटी को खा गई। मार दिया तुमने मेरी बेटी को। जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से शहरयार ने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि वो आज तक तुम्हें नहीं बुला पाया। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं मारा मैंने तुम्हें, नहीं मारा मैंने अपनी बच्ची को, नहीं मारा मैंने अपनी बच्ची को। पता है आपको, शहरयार कह रहे थे कि विशाल बहुत अच्छी थी और वो मिशाल को छोड़ के आप पछता रहे हैं। विशाल, क्या बात है? परेशान हो तुम? परेशान नहीं तो। अवॉइड कर रही हो मुझे? आओ, बैठो।
फलकनाज की वजह से परेशान होना। चंद दिन, बस चंद दिन और तुम उसे मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो। वो चली जाएगी अपने घर, ज्यादा दिन नहीं रहेगी वो। मैं उसके यहाँ रहने की वजह से फिक्रमंद नहीं हूँ। ये हक तो मैं उससे छीन ही नहीं सकती। बस डरती हूँ कि उसकी बातें कहीं फिर से मेरा घर ना बर्बाद कर दें। वो अब भी मेरे और शहरयार के बारे में। विशाल, रिश्ते भरोसे और एतमाद से बनते हैं और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम उसकी बातों को ये समझ के नजरअंदाज कर दिया करो कि एक हारी हुई जहनी परेशान औरत है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं ज़ईम। आपका एतमाद और भरोसा ही मेरी हिम्मत है। अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। That's good. सारी रात रोती चीखती रही है। सुबह जबरदस्ती टैबलेट दे के सुलाया ताकि इसे सुकून आ जाए। क्या सोच रही हो शहबाज? मामा, मैं सोच रही हूँ कि जब तक आप ही इस घर में हैं, मैं विशाल को अपने साथ ले जाती हूँ। कब तक? ये फलक का महका है, उसका आना जाना तो लगा रहेगा। बेहतर है कि दोनों को साथ रहने की आदत रहे। शहरयार भाई या सुरैया आंटी में से किसी का फोन आया? नहीं, मुझे इसी बात की तो फिक्र हो रही है। शायद वो लोग यही चाहते थे। मामा, अभी दिन ही कितने हुए, आप अभी से परेशान हो रही हैं। हाँ, वो लोग भी संभल जाएं तो शायद। तुम उसी घर में उसके साथ कैसे रहोगी? वो तो तुम्हारा सुकून बर्बाद कर देगी। मैं उस औरत की फितरत को अच्छी तरह से जानती हूँ। अम्मी, आप फिक्रमंद ना हो, ज़ईम मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। माँ बाप बेटी का ही साथ देते हैं। बड़े दावे किए थे शहवार ने कि फलक से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब लाके बिठा लिया ना अपने घर में उसने। मुझे ही समझना चाहिए था कि माँ बाप का ताल्लुक औलाद से कभी नहीं टूटता। अब मुसीबत तो तुम्हें ही झेलनी पड़ेगी ना। अम्मी अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने कहा ना ज़ईम मेरे साथ है। अल्लाह करे कि तुम्हारा उसका साथ हमेशा कायम रहे। बस मुझे हर बात की इत्तला देते रहना। मेरा दिल तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा बेटा। खुदा हाफिज। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। क्या कहा विशाल ने? आ रही है? कह रही थी कि फलक हमेशा के लिए तो नहीं आई ना रहने, 10-12 दिन में खुद ही वापस चली जाएगी। तो फिर ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम 2-4 रोज के बाद विशाल को यहीं अपने पास बुला लेंगे और फिर जब तक फलक वापस नहीं जाती है विशाल हमारे साथ ही रहेंगी। ये भी सही फैसला है।
हिम्मत से काम ले। कैसे हौसला करूं? तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं। तुम नहीं समझोगी मेरे दर्द को शहबाज। तुम्हारे पास तो बेटा है ना, तुम्हें मेरी अजियत का और मेरी खाली गोद का क्या एहसास? अल्लाह खैर करे, दूसरों की खुशियों में इस तरह दुख का इजहार नहीं करते फलक। मामा, मेरे अंदर लगी गम की आग का किसी को एहसास नहीं। हम आपके दुख से अनजान नहीं हैं। आप भी, आप खुद को तन्हा मत समझें। कौन है मेरे साथ? मेरा शौहर जिसने मुझे घर से निकाल दिया, या मेरी सास जो पहले दिन से मुझे पसंद नहीं करती थी? यहां कौन सा गाय मेरा? तुम सब लोग मिशाल से डरते हो ना, इसलिए तुम लोग परेशान हो कि मैं यहां क्यों आ गई हूं। सिर्फ उसी औरत की वजह से आज मैं इस हाल में हूं मामा। पता है आपको, शहरयार कह रहे थे कि मिशाल बहुत अच्छी थी और वो मिशाल को छोड़ के आप पछता रहे। होश करो फलक, ऐसी बातें मत करो जिससे इस घर का सुकून बर्बाद हो जाए। और भूल जाओ उस किस्से को। मिशाल तुम्हारी भाभी है और वो मां बनने वाली है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की खुशियां बर्बाद हो जाए। बेटा, वो किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकती। अब ये सिर्फ उसकी जात का मसला नहीं है, ये तुम्हारे पॉलिटिकल कैरियर को भी डिस्टर्ब कर सकती है। वो खुद आती है तो आए, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा, ये बात तो डन है। जा रहे हो बेटा? जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी फलक नाज के बारे में। अम्मी, मैंने अपना फैसला आपको रात को ही सुना दिया था। जज्बाती बातें मत करो, वो तुम्हारी बीवी है। तुमने उससे शादी की है सारे खानदान से टक्कर लेकर। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो, जिसकी बड़ी संगीन सजा भुगती है मैंने। उसे छोड़ने का ख्याल संगीन तरीन है। वो तुम्हारी बीवी है, उसको वापस ले आओ। दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनवाओ अपना। हरगिज नहीं अम्मी, उसे लेने नहीं जाऊंगा। उसे आना है तो खुद आ जाए, वरना जिस तरह दिल से दूर हो गई है वो, जिंदगी से भी दूर कर दूंगा। क्यों बार बार जगह साई करवाते हो, अपनी भी और मेरी भी? लोग बातें बनाएंगे, सब लोग तुम्हारी शादी की स्टोरी से वाकिफ है। उसे समझने में बहुत बड़ी गलती की है मैंने। बहुत ही जिद्दी और खुदसर औरत है वो, अपनी जात के हिसार में गुम। उसका यही गुरूर उसे ले डूबेगा। याद करो, मैंने तुम्हें यही कुछ समझाया था, मगर तुम उस वक्त उसके इश्क में गुम थे। तुमने मेरी एक भी न सुनी। बेटा, वो किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकती। अब ये सिर्फ उसकी जात का मसला नहीं है, ये तुम्हारे पॉलिटिकल कैरियर को भी डिस्टर्ब कर सकती है। वो खुद आती है तो आए, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा, ये बात तो डन है।
वरना पड़ी रहे अपने बाप के घर। देख लो बेटा, शायद अब उसे अकल आ गई। मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ, वो कभी नहीं बदलेगी। कुछ अरसे बाद वो फिर से फलकनाज होगी, अपनी जात की असीर। कैसी है मेरी बेटी? कैसा होना चाहिए पापा? तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो, लेकिन जिंदगी जिस तरह गुजरनी चाहिए उस तरह नहीं गुजार रही हो। 3 महीने का अरसा बहुत होता है बेटा, अब खुद को संभालो। आपका मतलब है कि 3 महीने का अरसा काफी होता है अपनी औलाद का दुख भुलाने के लिए, या मेरे इस शौहर के साथ एडजस्ट करने? बेटा, तुम्हारे पापा का मतलब है कि अब तुम जिंदगी की तरफ लौट आओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आइंदा मैं तुम्हें इस तरह उदास न देखूं। जो बीत गया वो बीत गया, अब खुद को संभालो, और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते। आपकी फलक नाज ने खुद को जीस की कैद से आजाद कर लिया। अब मैं कोशिश करूंगी जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो। ज़ईम जी। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो ये गिटार लेकर? तुम्हारे फजूल शौक अभी तक खत्म नहीं हुए? नहीं, कुछ शौक खून में सिरायत कर जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। इन्हें जब मौका मिलता है ये दुनिया की रुकावटों को तोड़कर अपना आप मनवाते। मैं तो समझती थी कि तुम मैच्योर हो गए हो। मुझे भी यही लगता है कि अब फाइनली मैं मैच्योर हो गया। आपका फोन कॉल आ रही थी। हाँ, अली का फोन है, मैं बस जा ही रहा था। वही अली, तुम्हारा ढोल बजाने वाला दोस्त? बहुत अफसोस की बात है सही, ऐसे नकम्मे और आवारा लोगों के साथ सिर्फ टाइम वेस्ट किया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी आपको शहरियार भाई की कॉल नहीं आई? क्या आपकी कोई बात हुई है उनसे? मैं उससे क्यों बात करूंगी? उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। कुछ लोग काफी माहिर होते हैं जिंदगी बर्बाद करने में। अच्छा मिशाल, मैं अब चलता हूँ, मुझे आने में शायद थोड़ी देर हो जाए। You don't worry, take care. I'll manage. Bye bye. Bye bye. तो ये तुम्हारे मशवरे हैं? तुमसे ऐसी ही बेवकूफी की उम्मीद की जा सकती है? कितनी मुश्किल से हम लोग सईम को ट्रैक पर लेकर आए थे और तुमने। मैं अपने शौहर की खुशी में खुश हूँ और उन्हें कोई भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जो वो नहीं चाहते। तुम्हारे ड्रामे। बेगम, फलक को समझाएं कि वो शहरियार से बात करे। यूं ताल्लुक खत्म करने से रिश्ते नहीं खत्म होते।
इस लड़की ने जिंदगी को मजाक बना के रख दिया है। उसे अच्छी तरह समझाए कि अपने घर जाकर इज्जत से रहे। मैं जबरदस्ती उसे जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ? वो शहरयार से भी बदगुमान है। और फिर इन 3 महीनों में उन लोगों ने भी तो कोई खबर नहीं ली। ठीक है, मैं शहरयार से बात करता हूं। नहीं, अभी नहीं। अभी आप उससे बात मत करें। ये उसका मैका है और शादी के बाद वो पहली बार रहने के लिए आई है। चंद दिन मजीद देखते हैं, अगर वो लोग खुद राब्ता कर लें तो फलक का पलड़ा भारी होगा। अगर उन लोगों ने राब्ता न किया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। शहरयार को एहसास हो जाएगा कि कोई माँ अपनी बच्ची को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो। मुझे आजकल अपने घर में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है। वो अपनाइयत, वो मोहब्बत और बेतकल्लुफी जो सब में हुआ करती थी, अब रही नहीं है। पता नहीं क्या क्या सोच रखा है इन बच्चों ने। मोहित, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या बात है? अम्मी मिशाल की वजह से बहुत परेशान है और फलक है कि घर से जाने का नाम नहीं ले रही। सब आप ही को समझा समझा कर थक चुके हैं। आप ही किसी की बात नहीं सुनती। मुझे बहुत फिक्र है मिशाल की, क्योंकि फलक के होते हुए उस घर में मिशाल कभी रिलैक्स नहीं होगी। अब तुम मुझे सबक सिखाओगी? मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद और तजुर्बेकार हूँ और एक कामयाब बिजनेस वुमन भी, और एक नाकाम माँ और नाकाम बीवी भी। मैं नाकाम बीवी नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में आने वाले मर्द नाकाम हैं। अच्छा, मोहित आपका पहला शौहर मेरे लिए एक कामयाब और आइडियल शौहर है। और रह गई बात शहरयार भाई की, उनके लिए तो आपकी अपनी बड़ी आला राय थी। अजीब इत्तेफाक है, दोनों ही मर्द आपके लिए गैर मुनासिब निकले। होठों पे आना जाए एक दर्द की कहानी, शायद मेरा जुनून है या प्यास की रवानी। अश्क पीने से जख्म छिलते हैं, झूठे रिश्तों से